राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक थे। उन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल था। उनका फिल्मी करियर शानदार रहा। उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि फैंस के दिलों पर भी अमिट छाप छोड़ी। अपनी फिल्मों से कई रिकॉर्ड बनाने वाले राजेश खन्ना की एक फिल्म के नाम अनोखा रिकॉर्ड है। शक्ति सामंत निर्देशित और राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म आराधना ने एक खास मुकाम हासिल किया है। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसकी तमिल और तेलुगु में रीमेक बनाई गई थी। यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 3 साल तक चली और पूरे भारत में प्लेटिनम जुबली हिट रही है। आराधना को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर की हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की। फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी खूब पसंद किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी और फिल्म आराधना की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए फिल्म आराधना से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे राजेश खन्ना की कहानी को। दोस्तों, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म आराधना अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह फिल्म 1946 में आई फिल्म टू ईच हिज ओन पर आधारित थी। आराधना उन दिनों सिनेमाघरों में 100 दिनों तक चलने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। फिल्म आराधना 1968 में शूट हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और दार्जिलिंग में हुई थी। उन दिनों राजेश साहब एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी डेट्स 12 डायरेक्टर को दे रखी थी। इसी वजह से फिल्म की एक्ट्रेस शर्मिला दार्जिलिंग में शूट नहीं करा पाई थी। वहां केवल राजेश साहब के हिस्से की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, 1969 ही वो साल था जिसने राजेश खन्ना को अपार सफलता दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। फिल्म में वो शर्मिला के पति के रोल में थे जिसकी मौत हो जाती है। बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में दिखाया गया। फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके शो शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर मैं होटल के कमरे में चला गया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा कि चलिए आपके बारे में पूछा जा रहा है। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। लगातार 14 फिल्में हिट हुई, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। लोग एक फिल्म देखकर उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते थे। सारे बड़े थिएटरों में 5 से 6 फिल्में तो सिर्फ राजेश खन्ना की ही चला करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतने परेशान हो गए थे कि वो खुद चाहने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाएं। फिल्म हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सुपरहिट साबित हुई थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना भारत और सोवियत संघ में एक ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म की थीम 1946 की फिल्म टू ईच हिज ओन पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों ने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। यह फिल्म इतनी सफल हुई थी कि तमिल और तेलुगु में इसके रीमेक बने थे। फिल्म आराधना ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन परफॉर्मेंस दिया था और 100 से अधिक दिनों तक सफलतापूर्वक चलने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। पूर्वोत्तर और 4 दक्षिण भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस फिल्म के एक दिन में 4 शो होते थे। आराधना पूरे दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में 3 साल तक चली और पूरे भारत में प्लेटिनम जुबली हिट रही। आज आपने जाना राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के बारे में। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।